नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी लोग अध्ययन हेतु जुड़ जाइए। हम लोग साथ में मिलकर ब्रह्म ज्ञान का और शंकराचार्य भगवान जी की राइटिंग्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है स्तोत्र से, जिसमें हम भक्ति के माध्यम से अलग अलग तत्वों की जो स्तुति है, जो शंकराचार्य भगवान जी ने अपने अनुभव से लिखी है, उसके माध्यम से हम अलग अलग तत्व यानी देवी देवता के स्वरूप, उनकी कृपा, उनकी डायमेंशन को समझ रहे हैं। साथ ही साथ हर एक स्तोत्र में शंकराचार्य भगवान जी ने देवी देवता के माध्यम से भी हमें सत्य ही बताया, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट वन, दैट वन ब्रह्मन। हर चीज ब्रह्मन से बनी है। हम भी, हमारा जो मन है, हमारे जो भाव है, हमारे जो कर्मास है, इवन फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो है, जो मैटर भी है, सभी कुछ उसी ब्रह्म के अंदर, हमारे ही यानी कि हमारे ही अंदर घटित हो रहा है, हमसे ही बना है और हम में ही सब कुछ सृष्टि स्थिति लय हम में ही घटित होता रहता है। ना केवल यह मन, ना केवल यह भाव, ना केवल यह वाणी, ना केवल यह जीव, ना केवल ये कर्म, अपितु संपूर्ण सृष्टि हमारे ही अंदर घटित हो रही और वो हम ही है, विच मीन्स कि एवरीथिंग इज जस्ट वन ब्रह्मन, है ना। इसी तरीके से जो सारे देवी देवता के डायमेंशन भी, जो देवी देवता भी है, वो भी वही हम हर एक स्तोत्र में देखेंगे ना। जैसे कि परब्रह्म स्वरूपिणी, तो वो परब्रह्म स्वरूपिणी है। इवन हम गणेश भगवान का भी देखेंगे तो क्या है, गुणाश्रय नहीं, क्या है उनके इसमें भी क्या लिखा है, गुणातीताय गुणाधीशाय गुण प्रविष्ठाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय। तो गणेश जी को भी क्या बताया कि जो गुणातीत है, देवी मैया को भी वही बताया। तो एनर्जी तो एक वही है, लेकिन इसके अलग अलग फॉर्म्स है और हर फॉर्म का अपना एक डायमेंशन होता है, अपनी एक कृपा होती है। कई बार हम लोग डायरेक्ट वेदांत को नहीं समझ पाते, हम डायरेक्ट अपने स्वरूप को सुनकर समझकर जीव भाव को अलग नहीं कर पाते। तो ये उन जीवात्माओं के लिए होते हैं अलग अलग डायमेंशंस, जो कि उस डायमेंशन या उन इष्ट देवी या देवता या जो भी है, उनके द्वारा हम फिर सदगति को प्राप्त होते हैं। हो सकता है कि हम जीते जी जीवन मुक्ति को ना भी प्राप्त करें अपने इस मनुष्य जीवन में, पर अगर हम सदगति को भी प्राप्त करें, हम देवी लोक गमन भी हो हमारा, या जो भी हमारे इष्ट है उनके द्वारा भी हमें उच्च गति प्राप्त होती है। वो हमारा संरक्षण भी करते हैं, वो हमारी बुद्धि की रक्षा भी करते हैं, वो हमें सद्बुद्धि भी देते हैं, वो हमें धर्माचरण सिखाते हैं, हमारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस लाते हैं। देखिए, अगर हमारे जीवन में, जैसे अभी हम गौरी मैया की स्तुति पढ़ रहे हैं, तो गौरी यानी देवी मैया वो हमारे मन को पवित्र करती है, हमारे हर कर्म में ऑस्पिशियसनेस लाती है, हमारे घर में सत्व और रजस तत्व को बढ़ाती है। ऐसा रजस जो कि परम पावन है, जो कि हमें संपूर्णता देता है, जो कि हमें समृद्धि देता है, जो कि हमारे हर कर्म को पवित्र करते हुए हमारे कर्मों को भी उच्च गति प्रदान करता है और हमारे घर को हर तरह के धन धान्य से पोषित रखता है। जिस तरीके की माँ होती है, तो माँ का ही दायित्व निभाती है गौरी मैया। जब हम उनकी स्तुति करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनके जब हम सानिध्य में चले जाते हैं, तो इसीलिए वेदांत के साथ साथ शंकराचार्य भगवान जी ने भक्ति को भी समझाया है, भक्ति के मार्ग को भी बताया है और उसकी भी कृपा हमें स्तोत्र रूप में दी है। देखिए, सभी कुछ हम ही हैं, हमारे सिवा कुछ नहीं है, ब्रह्म सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक तो होते हैं हमारे जीवन में जन्म देने वाले माता पिता, और दूसरे होते हैं हमारे जीवन में गुरु। और पूर्ण गुरु वो होते हैं जिसे सदगुरु कहते हैं, जिनके अंदर का अंतःकरण पूर्ण रूप से लोप हो चुका है, यानी जिनके अंदर कोई जीव भाव नहीं, अंदर कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो अब समाधान स्वरूप हो गए, वो अब श्री हरि नारायण रूप हो गए, जिनका अस्तित्व ही बस शरीर है, लेकिन अंदर कोई जीव भाव नहीं है। तो उस शरीर को ही हम क्या कहते हैं, सदगुरु। वही नारायण होते हैं, गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही सत्य है, गुरु ही आत्मा है, गुरु ही पर ब्रह्म स्वरूप है। हम भी वही पर ब्रह्म स्वरूप, वही सत्य, वही ईश्वर, वही आत्मा, वही तुरीय है। लेकिन किंतु हमारे साथ जो इतने सारे हम पूर्व की कर्मास लेकर आए, जब वो चुकते नहीं हो पाते,
तो हमें कई कई सारे जन्म लेने पड़ते हैं उनको चुकता करने के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ पर कर्मों की भी इतनी गुह्य गति हमारे सनातन धर्म में हमें समझाई गई है कि हम कर्मों को इकट्ठा ना करें, विच मीन्स हम नेगेटिव कर्म ना करें। नेगेटिव कर्म सारे इकट्ठे होते हैं, हमको उनको बाद में पे करना पड़ते हैं। तो अवेयर हो जाना, साधक हो जाना, या सत्य के मार्ग को पकड़ लेना, या हमारे जीवन में सदगुरु का आगमन हो जाना। सदगुरु आवश्यक नहीं है कि वो शरीर रूप में हो, और हर कोई जो भगवा चोला पहनते हैं वो सदगुरु होते हैं, ये आवश्यक नहीं, या केवल भगवाधारी सदगुरु होते हैं, ये भी आवश्यक नहीं। कई बार हमें हमारे जीवन में भगवान ही सदगुरु बनकर आते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें परिपूर्णता देते हैं, हमें सत्य तक पहुंचाते हैं। तो हम किसी भी रूप में सदगुरु की शरण तो हमें लेनी ही लेनी चाहिए, चाहे हम उन्हें अपने उपनिषदों की वाणी में देखें, चाहे हम उन्हें अपने वेदांत में देखें, चाहे हमारे पास जितने भी सारे टेक्स्ट है ना, वो सदगुरु की, गुरु की ही वाणी, गुरु की वाणी या ईश्वर की वाणी एक ही है। तो उससे हमें सबसे पहले पता चलता है हमें कैसे कर्म करने हैं, हमें उच्च कर्म करने हैं, वो कर्म करने हैं जो हमारे ऊपर कर्मों का बोझ नहीं बढ़ाएंगे, अपितु हमारे कर्मों को कट करेंगे। तो शरीर रूप से जब भी हम सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार का भी लोप होता है, और साथ ही साथ हमारे कर्ज भी चुकता होते हैं। तो इसीलिए सेवा, सुमिरन, सत्संग और उसके साथ साथ सारा जो अष्टांग मार्ग है, सारा अलग अलग तरीके की तपस्या, जो छोटे छोटे त्योहार आते हैं उस पर हम तपस्या करें, हमारा मन पवित्र होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हम ऐसे कर्म करें जिससे कि हमारे सारे पूर्व की कर्म चुकता होते जाए, और जिस दिन सारे कर्म चुकता हो जाते हैं, साथ ही साथ भगवान को अपने हर कर्म को अर्पित समर्पित करने से, चाहे भगवान हो चाहे गुरु, उच्च कर्म यानी हायर चक्रास के कर्म, कुछ होते हैं लोअर चक्रास के कर्म, यानी वो कर्म जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए असेंशियल है, तो वो तो प्रकृति जन्य कर्म होते हैं, वो तो जीरो में माने जाते हैं। जैसे कि शरीर के भरण पोषण के लिए कमाना, परिवार बनाना, परिवार के भरण पोषण तक का कार्य करना, ये जो कार्य हैं जो जानवर भी करते हैं, ये नीचे के चक्रास में। और हार्ट चक्र से जब हम हार्ट चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार के तो कोई कर्म है ही नहीं। तो जो सारे दिव्य सृजन है, दिव्य कर्म है, उन दिव्य सृजन और दिव्य कर्मों को जो पोषित करते हैं, और वो कर्मों को करने के लिए जो हमें सद्बुद्धि देती हैं, उन कर्मों को करने के लिए जो हमारे अंदर ऊर्जा जागृत होती है, वही है गौरी मैया, गौरी मैया की कृपा। तो हम ऐसी ही गौरी मैया की स्तुति कर रहे हैं और उनको समझ रहे हैं, उनकी कृपा पाने के लिए हम लोग साथ में मिलकर अभी शंकराचार्य भगवान जी द्वारा रचित गौरी दशकम का अध्ययन, पठन और अनुवाद साथ में मिलकर कर रहे हैं, ताकि हम शंकराचार्य भगवान जी से का भी हमें आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि जो भी कभी लिखा गया है शंकराचार्य भगवान जी के द्वारा, उसमें आज भी शंकराचार्य भगवान जी का आशीष है, ऊर्जा है ही है। तो हमें उनकी जितनी भी राइटिंग्स है उनको पढ़ने से उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य और उनकी ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। और जैसे कि मैंने सदगुरु बताया, तो हम कभी भी जब ध्यान में बैठें या हम एकांत में हों, तो हम भगवान को गुरु रूप में याद करें। श्री हरिनारायण, श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि मैं ही गुरु हूँ। सबसे बड़े सदगुरु श्री हरिनारायण, श्री कृष्ण भगवान ही है। और हमारे जो भी अगर शरीरधारी भी गुरु होंगे तो वो भी नारायण का ही रूप है। और हमें ये शरीर किस लिए मिला है? नर से नारायण होने के लिए। पहले तो लोअर चक्रास से हार्ट तक आए यानी नर हो जाए, फिर नर से नारायण यानी सहस्रार में जीवन व्यतीत करें। सहस्रार में यानी जीवन मुक्ति में, यानी गुरु कृपा में, यानी तुरीय में, यानी अखंडता में, यानी जगमग जागृत हमारे ज्योतिर्मय भोर शाश्वत अखंड ज्योति में हम जीवन व्याप्त करें, जहाँ पर केवल और केवल हम बचते हैं। अखंडता, शिव केवलोहम, केवल हम बच जाते हैं। और जब मन नहीं है और केवल हम ही हम है, तो फिर हमारी कोई समस्या नहीं। समस्या शरीर की नहीं होती, शरीर को कष्ट हो सकता है माना, लेकिन समस्या होती है मन की। और जब मन ही नहीं रहा तो हमारी सारी समस्याएं खत्म। और जहाँ समस्या खत्म तो हम समाधान स्वरूप हो जाते हैं, हम गुरु रूप हो जाते हैं, हम श्री हरि नारायण स्वरूप हो जाते हैं, हम नर से नारायण हो जाते हैं। यही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, उस परम सत्य को प्राप्त करना और उस परम सत्य में लीन रहना अधिक से अधिक समय।
यही है ईश्वर कृपा, यही है गुरु कृपा, यही है अपने सत स्वरूप में जीवन जीना, अपनी उन्मुक्तता में जीवन जीना। वह उन्मुक्तता जो पालन करता है, जो पोषणकारी है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, जो माँ है, जो उन्मुक्त होते हुए भी जो माँ का कर्तव्य निभाती है, वह है जीवन मुक्ति गुरु कृपा गौरी मैया। तो हम लोग पहले गुरु की वंदना करेंगे, उसके बाद हम गौरी दशकम पढ़ेंगे। अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानंद नंद गुरु गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। नमो नारायणाय हरिहर्ष शेखराय, नमो नारायणाय हरिहर्ष शेखराय, परब्रह्म आनंद हरि ओम, परब्रह्म आनंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद गुरु ओम, सच्चिदानंद नंद हरि ओम। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हरे 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 गुरुदेवा। शंकराचार्य भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, पूर्ण ब्रह्म श्री हरि नारायण भगवान की जय, गौरी मैया की जय, सुरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदा मैया की जय, ब्रह्म ज्ञान की जय, मानव देह की जय, संपूर्ण सृष्टि की जय, हर जीव की जय, प्रकृति मैया की जय। हरिओम तत्सत। श्रृंगेरी धाम की जय, मल्लेश्वर धाम की जय, रेवा मैया की जय। देखिए जो सारी की सारी विश्व में समस्या है ना, वो खंडित होने की वजह से होती है, और खंडन तभी आता है जब मन है। जब मन है तो मन की विचारधाराएं होंगी, और विचारधाराओं के ही टकराव से इस सृष्टि में टकराव है। विचारधारा ही हमें संकुचित होने का एहसास दिलाती है, और उस संकुचन को भरने के लिए फिर व्यक्ति शोषण करता है। तो जितना प्रकृति का शोषण है या जितना टकराव है, आज हम देखेंगे कि देशों में वॉर हो रहा है। अब यूक्रेन का और रशिया का वॉर चल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइंडसेट। देश भी एक तरीके की मनोधारणा है। या हम अपने आप को स्त्री मानेंगे, वो भी मनोधारणा है। पुरुष मानेंगे, वो भी मनोधारणा है। हम अपने आप को कुछ मानते हैं, वो भी मनोधारणा है। हम अपने आप को एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का पार्ट मानते हैं, वो भी एक मनोधारणा। हिंदू मानना, मुस्लिम मानना, जब हिंदू हो गए तो मुस्लिम समस्या, मुस्लिम हो गए तो किसी और से समस्या, हम हिंदुस्तानी हो गए तो पाकिस्तानी समस्या, हम यूक्रेनी हो गए तो रशिया। तो ये सब मन से जन्म लेने वाला सारा फितूर है। इसलिए कहते हैं ना कि आप बदले जग बदलेगा, आत्म परिवर्तन युग परिवर्तन। तो यहाँ इस मन को हम जैसे ही लय कर लेते सत्य में, तो सारी समस्या समाप्त हो जाती। तब हम खंडित नहीं, तब हम अखंड ज्योति हो जाते हैं। हम ही हम है। तो जहाँ सब हम ही हम है मन गया, तो सारा द्वैत की हानि, सारे के सारे दुख की हानि, सारी की सारी अपरिपूर्ण होने की काज के जो माया है उसका पर्दा गिर जाता है। हम अपरिपूर्ण है नहीं, ये माया है। जब हम अपने माया होना यानी अपने आप को अपरिपूर्ण केवल यह मन मान लेना, कुछ जन्मा सा मान लेना, सिर्फ दीपिका वर्मा है तो दीपिका वर्मा के भूतकाल होगा, उसके भविष्य का, उसकी समस्या, उसकी विचारधारा है। और जब उसकी विचारधारा से कोई और विचारधारा टकराएगी तो टकराव है, तो वहां पर द्वंद्व है। तो इसलिए क्या रहा, कैसे कहते हैं हम लोग, कथा है पर, जैसे हम परमार्थ की, फिर क्या कथा है स्वार्थ की, है ना, नट परमार्थ की, स्वार्थ की कथा है। महाभारत कहाँ होती है, जहाँ स्वार्थ होता है वहां महाभारत आ जाती है। तो जितना भी स्वार्थ है, जब हम अपने आप को ये दीपिका वर्मा मान लूंगी, तो ये दीपिका वर्मा यानी ये शरीर कुछ समय के लिए है, और जब ये शरीर कुछ समय के लिए, तो इस शरीर के को
जब कुछ होने का एहसास होता है, ये कुछ है, कुछ समय के लिए, तो इसको फिर सभी कुछ चाहिए, और अधिक और अधिक और अधिक, है ना। फिर और अधिक करने में हम सृष्टि का विनाश कर देते हैं। तो मूलभूत जो समस्या है, इस मन को खत्म करने से सारी समस्याओं का हल हो जाता है। और इसके साथ साथ फिर व्यक्ति का ध्यान जाता है ऐसी समस्याओं पर जो सच में, जिसमें कि मनुष्य की आवश्यकता है, जिनको हल करने में। तो मन की समस्याएं तो गई, सोच ही लीजिए अगर इस वर्ल्ड में सारे वॉर्स खत्म हो जाए तो फिर व्यक्ति का ध्यान जाएगा कि अरे हमारी पृथ्वी को बचाना है ना। अभी सदगुरु जो जग्गी वसुदेव हैं, वो सॉइल कंजर्वेशन की बात करें। क्यों? क्योंकि अब वहां पर उनके साथ जितने भी लोग, जितने वॉलंटियर, जितने लोग जुड़े होंगे, उनके मन पर तो वो विजय प्राप्त कर चुके हैं, वो सत्य में स्थापित हैं। तो अब उन सभी के लिए मुख्य लक्ष्य है पृथ्वी, जहां पर रियल में इशू है कि सॉइल में रियल में ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो रहा है। और जितना ऑर्गेनिक कंटेंट कम होगा, आगे चल के 50, 60, 70 साल बाद हमारे पास उर्वरक भूमि की कमी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी भूमि। तो उसके कंजर्वेशन के लिए हम काम करें, हम नदियों के कंजर्वेशन के लिए काम करें, हम अपने, और अगर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं भी कर सकते तो अपने आसपास जितना भी नेचर है, प्रकृति है, उसके लिए हम कार्य करते हैं, उसके कंजर्वेशन के लिए कार्य करते हैं, हृदय से कार्य करते हैं। हमारे हर भाव परम पावन शुद्ध होते हैं, प्रेम से परिपूर्ण होते हैं, समाधान से परिपूर्ण होते हैं, तो हम समाधान स्वरूप हो जाते हैं। फिर हमारे लिए मेन इशू, जो रियल में इशू, एक है मन के नकली इश्यूज, जिसमें कि 90% दुनिया घूम रही है चक्कर। अभी आप देखिए, हमारे पास पैसा है तो अधिक पैसा, अब अधिक पैसा जैसे ही आया चोरी होने लगी। उस चोरी से बचने के लिए फिर हमने बैंक्स बनाए, फिर बैंक्स में चोरी होने लगी। उस चोरी से बचने के लिए हमने ऑनलाइन बैंकिंग की, अब ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर भी चोरी होने लगी। तो फिर लोगों ने क्या किया कि वहां पर आईटी सेक्टर, आईटी सिक्योरिटी लगाई। तो कितनी सारी चीजें, इस सब के लिए कितने सारे ऑफिसेस बने होंगे, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता है, कितनी सारी चीजें। तो जितने ऑफिसेस बन रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जितना कंक्रीट हम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को, उतना ही हम प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। तो क्या ये सारी चीजों की आवश्यकता थी? नहीं, हमें सिर्फ एक चीज की आवश्यकता थी कि ये चोरी वाली मानसिकता को खत्म करें। जिसके पास जो है, जितना है, उतने में अगर वो संतुष्ट हो जाता तो इतना सब प्रकृति का हनन, प्रकृति का नुकसान नहीं करना पड़ता। और जब हमें पता चल जाता है कि हमारे सिवा कुछ भी नहीं है, तो हम किसी भी तरीके की हमारे अंदर दुष्टता या किसी भी तरीके का असहज रूप से संग्रह, असहज रूप से विस्तार करने की व्यक्ति नहीं सोचता है और प्रकृति के साथ हिल मिलकर जीवन बिताता है। ऐसा जीवन जो एक ऑर्गेनिक लाइफ होती है, जहाँ पर अपना, हमारा भी एक सरस, सहस, सुहावन जीवन और प्रकृति से भी मिलकर वो जीवन प्रकृति के लिए परिपोषक जीवन होता है, जिससे हमारे श्री कृष्ण भगवान का था। या हम किसी भी धर्म गुरु का जीवन देखें तो वो प्रेम से परिपूर्ण ही जीवन था। मुख्य उनका मैसेज प्रेम ही था और सत्य की प्राप्ति। हम देखेंगे ना, किसी भी धर्म में बताया सत्य को, अल्लाह या ईश्वर को निराकार बताया है, तो वो निराकार हम ही हैं। सत्य ज्ञान बस इतना है कि वह निराकार, वह ब्रह्मन हम ही है, हमारे सिवा कुछ नहीं। हम जब भी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी हम फ्री समय में बैठें तो अपने आप से जीव भाव को अलग करें। जो भी विचार आए, ये मैं नहीं हूँ, ये कुछ और है, और इसको एकदम मिथ्या मान ले। जितनी भी समस्याएं होंगी ना, हर किसी के जीवन, ऐसा नहीं है कि हमने सत्य को प्राप्त कर लिया तो जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। हर किसी के जीवन में समस्याएं, अपनी वजह से नहीं तो दूसरे समस्या डाल देते हैं। कई बार होता है हम तो परिपूर्ण है, हम तो परम विरक्त हैं, हम तो अपने जीवन को सीधे तरीके से बिता रहे हैं, लेकिन अभी आसपास के लोग जबरदस्ती उसमें कीचड़ या कचरा डाल रहे हैं, उनकी वजह से समस्या है। या दूर दूर से लोग जिनसे कोई ना लेना देना भी नहीं, वो भी समस्या तो आएगी। अब जब समस्या है तो दीपिका वर्मा ही सत्य नहीं है, तो ये समस्या भी सत्य नहीं है। तो बार बार अपने आप को याद दिलाए कि ये दीपिका वर्मा ही सबसे बड़ी माया है। ठीक है, तो ऐसा करने से और बार बार वेदांत ब्रह्म ज्ञान को याद करने से कि मेरे सिवा कुछ नहीं है, मेरे सिवा कुछ नहीं है, मेरे सिवा
कुछ नहीं। और मैं क्या हूँ? पर ब्रह्म, अखंड जगमग जागृत ज्योत, जिसके अंदर सभी कुछ घटित हो रहा है और जो कि निर्लिप्त है, जो कि अलेप है। सब कुछ हमारे अंदर घटित होते हुए भी हमें कुछ भी नहीं छूता, हमें कुछ भी नहीं छूता, हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आता। हम अच्युत है, हम अव्यय हैं, हम निर्लिप्त हैं और हम सृजनकर्ता भी हैं, हम कल्पनाशील भी है। हमारे अंदर ये सब कुछ स्वप्न है, सारा जगत स्वप्न है। और जैसे ही हम सत्य में स्थापित होते हैं हम जाग जाते हैं, फिर हमें लगता है अरे मैं तो एक लंबा सा स्वप्न देख रहा था, लंबा सा स्वप्न देख रही थी, जो कि सच था भी नहीं। जिस चीज का स्यापा था वो सच नहीं था। ठीक है। और उस जागृति के लिए चाहिए बहुत सारी ऊर्जा, जागृत कुंडलिनी, सारे चक्र खुले और बहुत सारी ऊर्जा यानी प्राणिक ऊर्जा हायर होनी चाहिए, प्राण स्थिर हो जाने चाहिए, जिसे मैं परिपूर्णता कहती हूँ, और सारे चक्र खुले होने चाहिए, खासकर ये थर्ड आई एंड हायर प्राणास एंड हायर कुंडलिनी। और वो कब होता है? जब शरीर स्थिर और मन स्थिर। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, अधिक से अधिक शरीर स्थिर हो, मन स्थिर हो। शंकराचार्य भगवान जी ने क्या लिखा है भज गोविंदम में? निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति कब प्राप्त है? जब हम निश्चल, हमारा मन अचलायमान हो जाए। इसलिए फोकस बहुत जरूरी है। ठीक है। और हर किसी को जीवन मुक्ति का प्रसाद मिलना चाहिए, तब लगता है कि वाह क्या जीवन है। इसीलिए तो हम शंकराचार्य भगवान जी के आदेश का पालन करें कि सबको वो प्रसाद मिले। एक बार तो मिले तो याद में सदा आबाद रहेंगे, हम याद करके आबाद रहेंगे फिर। और भगवान की अगर कृपा हो, गुरु की कृपा, तो सदा उस जीवन मुक्ति में स्थापित हो जाएंगे, हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। और लक्ष्य तो यही रहता है कि जीवन मुक्त हो जाए। ठीक है। शंकराचार्य भगवान की जय, गौरी रसकम की जय। चंद्रा पीड़ा नंदित मंद स्मित वक्त्राम, चंद्रा पीड़ा अलंकृत नीला लक भाराम, इंद्रोपेन्द्रागर्चित पादम भुजयुग्माम, गौरी मंबा मंबुरुहक्षी महमीडे, गौरी मंबा मंबुरुहक्षी महमीडे, गौरी मंबा मंबुरुहक्षी महमीडे, गौरी मंबा मंबुरुहक्षी महमीडे, गौरी मंबा मंबुरुहक्षी महमीडे। गौरी मैया के श्री चरणों में हम सभी का अनंत कोटि प्रणाम। शंकराचार्य भगवान जी के श्री चरणों में, परम पावन श्री चरणों में हम सभी का अनंत कोटि प्रणाम। शंकराचार्य भगवान जी यहाँ बोलते हैं कि गौरी मैया आपका जो मुख है ना सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि आप सदा, आपके जो पति परमेश्वर हैं, जिन्होंने अपने सिर पर चंद्र धारण किया हुआ है, उन शिव का आप सदा दर्शन करती रहती है और आपको सिर्फ उन्हीं से प्रीति है, यानी कि सत्य। शिव यानी कि सत्य, और गौरी मैया यानी हर वो जीव जो कि सदा सत्य में स्थापित है, जो सहस्रार में स्थापित है, यानी जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति में हम सदा मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ सत्य दिखाई दे रहे, सिर्फ शिव दिखाई दे रहे, शिव सिवा कोई नहीं दिखाई दे रहा, हमें खंडन नहीं दिखाई दे रहा, हमें अखंडता दिखाई दे रही है, हमें निर्लिप्तता, हमें जागृति दिखाई दे रही है। ऐसी जागृति जो परम शक्तिशाली है, शिव परम शक्तिशाली, लेकिन कैसे है? कूल, चंद्रमा है उनके सिर पर, यानी सदा शीतल शीतल। ठीक है। तो इसीलिए गौरी मैया सदा मुस्कुराती रहती है, क्योंकि वो सत्य में स्थापित है, सत्य से प्रेम करते, उन्हें सदा सत्य के दर्शन हो रहे अपने चक्षुओं से। और हे गौरी मैया, आपके जो बाल है ना वो नीले नीले वर्ण के बाल हैं, और आपके सिर पर भी चंद्रमा है, क्योंकि आप भी सत्य में स्थापित हैं, यानी आप शिव जी की ही अर्धांगिनी है। तो उस चंद्रमा का जो चांदनी है वो आपके नीले नीले बाल हल्के से नीले हैं, और उसके अंदर चंद्र चमक रहा है। तो ये क्या हुआ कि जब हम, ये पहली जो लाइन है वो सहस्रार की, और दूसरी लाइन है थर्ड आई की। थर्ड आई में जब हमें नील घनश्याम आकाश तत्व की कृपा प्राप्त होती है, उसका है, उस समय क्या होता है कि हमें नीला नीला वर्ण दिखाई देता है, और चंद्रमा से शीतलता में हम हमारे सारे तापत्रय विनिर्मुक्तो, और क्या है,
तीनों तापों से हम पार होते, शीतल हो जाते हैं। और वहां पर भी जब हमें थर्ड आई गगन गुफा की कृपा प्राप्त होती है, यानी जब थर्ड आई में यहाँ जब हमारी थर्ड आई ओपन होती है, हम आंखें बंद करते हैं, हम उस अनंत को प्राप्त हो जाते हैं। यानी यहाँ पर हमें एंडलेस ब्लू स्काई दिखाई देता है, जिसके अंदर चांद की चांदनी की तरह रोशनी हमें दिखाई देती है। तो यह थर्ड आई ओपनिंग की कृपा होती है। ये एक लेवल नीचे है सत्य से, है ना, लेकिन ये भी बहुत बड़ी कृपा है। आप सोचिए कि आप सारे काम करें, जैसे आंखें बंद किए वैसे ही आप उस नील गगन गुफा में आनंदित हो गए, उसमें जगत गुम गया। आंखें खुली, जगत, आंखें बंद, जगत लुप्त हो गया। तो वो भी बहुत बड़ा आनंद है। तो देवी मैया सेकंड लाइन में उस आनंद का वर्णन है। और हे देवी मैया, आप इतने परम पावन, इतने ऑस्पिशियस हैं। सोचिए वो अस्तित्व जो सदा या तो सहस्रार में स्थापित है या फिर थर्ड आई में स्थापित है, तो वो उसका हर कर्म पावन हो जाता है, उसकी स्थिति पर, उसकी उपस्थिति परम पावन हो जाती है। तो हे, और जो सदा, हम लोग तो जीव हैं, हम सदा कुछ भी करके हम सदा के सदा इन दोनों चक्रों में नहीं जी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो देवी मैया है, ये तो पार्वती मैया, जिनके पास भौतिक शरीर नहीं है, जिनके पास कॉस्मिक बॉडी है। तो ऐसी गौरी मैया, ऐसी परम पावनी मैया, आपके जो श्री चरण है ना, उनकी पूजा तो स्वयं इंद्र और विष्णु भगवान अपने हाथों से आपके श्री चरणों की पूजा करते हैं। और ऐसी कमल नयनों वाली माँ स्वरूप देवी मैया, मैं आपसे बहुत 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 प्रेम करता हूँ। शंकराचार्य भगवान जी गौरी मैया को ऐसा कहकर माँ स्वरूप में प्रणाम करते हैं, और हम सभी भी माँ स्वरूप में प्रणाम करते हैं और आपकी छत्र छाया में अपने आप को अर्पित समर्पित करते हैं। गौरी मैया की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, गौरी दशकम की जय। तो इस तरीके से जब भी हम किसी स्तोत्र को समझ के फिर उसको पढ़ते हैं ना, तो हमें और ज़्यादा हमारा कनेक्शन बनता है सही रूप में। और हम जिसका सुमिरन करते हैं, जिनको याद करते हैं, उनका स्वरूप हम हो जाते हैं। तो हम जिसे याद करेंगे वो हम हो जाएंगे। तो हम ऊपर के चक्र में यानी जीवन मुक्ति और प्लस नीचे की कृपा यानी शिव हो जाना, शंभु हो जाना, तो दोनों को हम याद करते हैं ताकि दोनों की कृपा हमें मिले गौरी मैया के सानिध्य के रूप में। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। शंकराचार्य भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य की जय, सत्य ज्ञान की जय, वेदांत की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, माता पिता परिवार कुटुंब की जय, भारत मैया की जय, वसुंधरा मैया की जय, गौरी मैया की जय। आगे की रीडिंग के लिए हम लोग कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। अच्छे अच्छे कर्म कीजिए भगवान को अर्पित समर्पित करते हुए, एंड बार बार हम फोकस रहेंगे अपने कर्म के प्रति 100% फोकस। तो फोकस रहने से ही हमारा शरीर स्थिर होने लगेगा, मन स्थिर, और धीरे धीरे ऊर्जा संग्रहित होगी, ताकि हम अपने जीव भाव से अलग हो सके और परिपूर्णता की, गुरु की कृपा को प्राप्त कर सके, सत्य में लीन रह सके। ठीक है, हरि ओम तत्सत। जाग सके, जागना है, ठीक है।